नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 1 जनवरी की स्पीड न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस बिलों की मंजूरी के लिए 8 से 14% कमीशन का मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काबीना में कुछ ईमानदार वज़रा इससे नाखुश हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर तनाज़ात बढ़ रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि ये कमीशन माफिया किसी भी वक्त फट सकता है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी मसाइल को हल करने के बजाय अपने ओहदों पर बरकरार रहने के लिए दिल्ली हाईकमान को रिश्वत देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत भर में तकरीबन 12,000 साबिक सरपंचों को इनके ज़ेर इल्तवा बिलों की अदा न करते हुए मुश्किल में डाल दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी टीम 21 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के डावोस का दौरा करने वाली है। यह दौरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के 55वीं सालाना इजलास के मौके पर है, जो 20 से 24 जनवरी तक मुनाकिद होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ IT और सनत के वजीर D श्रीधर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर सीनियर ओहदेदार इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी के लिए डायरेक्टर सेक्रेटरी का तकर्रुर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला को डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इस अहदे पर हुकूमत के आइंदा अहकाम तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहम्मद असदुल्ला ने आज अपने अहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। वाज़ेह रहे कि शेख लियाकत हुसैन असिस्टेंट सेक्रेटरी के तबादले के बाद से यह अहदा खाली था। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना के अहदेदारों ने मुसद्दिक़ा इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए अक्रोन फार्मूलेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा, जो बोलारम गांव जनारम मंडल संगारेड्डी जिले में वाक़ी है, और बाद अद्वियात की गैर मजाज तैयारी का पता चलाया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के DG VB कमलासन रेड्डी ने बताया कि छापे के दौरान DCA अफसरान ने बाद मरहमों क्रीमों की बगैर लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग का पता लगाया। DCA हुकाम ने करोड़ों रुपये का स्टॉक कब्जे में ले लिया। रसाकुंडा कम्युनिस्टेट के तहत आने वाले इलाकों में नए साल के मौके पर 21 से 30 साल की उम्र के नौजवान बालिग अफराद शराब पीने और गाड़ी चलाने के वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुलविस थे। 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 के दरमियान 21 से 30 साल की उम्र के 262 अफराद ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में पकड़े गए। इन 2 दिनों के दौरान कुल 619 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें से सिर्फ 2 नाबालिग थे और 33 की उम्रें 50 साल से ज़्यादा थी। जगतियाल के धर्मपुरी में कौमी शाहरा पर मंगल की आधी रात को एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार जोड़े को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी दोनों शदीद जख्मी हो गए। शोहर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीवी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने मरने वालों की शिनाख्त रामाई पिले गाँव के कोसा चंद्रा 60 साल और कोसा भागीमा 55 साल के तौर पर की है। नए साल के मौके पर दोनों जोड़े प्रेयर के लिए धर्मपुरी चर्च गए थे। प्रेयर के बाद अपने गाँव वापस आते हुए कौमी शाहरा पर इनकी मोटरसाइकिल को एक कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए जाने के दौरान तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए और एक नौजवान जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब जिले के एपिलागुड़ा गांव के करीब इस वक्त पेश आया जब तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में ये नौजवान मोटरसाइकिल से गिर गए। पुलिस ने बताया कि डिमडा गांव का 20 साला साई कुमार और एपिलागुड़ा का 20 साला अजय इस हादसे में हलाक हो गए। इस हादसे में एक नौजवान जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जाती है। खम्मम जिले में गुरुकुल के 2 तालिब इल्मों ने खुदकशी कर ली, जबकि एक ने कॉलेज में फांसी लेकर खुदकशी कर ली, जबकि दूसरी जगह पर चूहे मारने की जहर पीकर दूसरे तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खम्मम जिले के मुड़ीगोंडा के मधुगुला साई वर्धन 17 साल मथिरा मंडल के कृष्णापुरम सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेज में MPC साल अव्वल की तालीम हासिल कर रहा था। वो क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने के लिए घर गया और पीर की सेपहर हॉस्टल आया। वो रात 10 बजे तक साथी तलबा से बातचीत करता रहा। आधी रात को इसने हॉस्टल की बालाई मंजिल पर पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। हॉस्टल के अमले ने मंगल की सुबह से देखा और पुलिस को इत्तला दी। वैरा ACP रहमान, मधिरा ACI मधु और रूरल SI लक्ष्मी भार्गवी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुधिरा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। SI ने बताया कि मुश्तबा मौत के तौर पर मामला दर्ज किया गया। मंगल की रात निजामाबाद टाउन 5वीं डिवीजन के इलाके बोरगांव में एक 32 साला खातून इत्तेफाकी तौर पर अपने घर की छत से गिरकर हलाक हो गई। मुतवक्की की शिनाख्त क्लोरी निहारिका के तौर पर हुई। इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात तकरीबन 9 बजे निहारिका दूसरी मंजिल पर कपड़े खुश करने गए, फिसल कर
گر گئی۔ چھت سے گرنے کی آواز سن کر اہل خانہ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے فوری طور پر نظام آباد کے سرکاری ہسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا، تاہم وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع کے اونگل میں نقلی پولیس کو گرفتار کر لیا گیا۔ 5 جونیئر آرٹسٹوں نے نقلی پولیس بن کر ایک شخص کو بلیک میل کیا تھا۔ پولیس نے جونیئر آرٹسٹ اور ایک اسپا سینٹر کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شیام نامی شخص نے اسپا سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک شخص سے 10 لاکھ روپے قرض لیا۔ قرض کی رقم واپس نہ کرنے پر شیام پر دباؤ بڑھنے لگا۔ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے شیام نے قرض دینے والے شخص کو اعتماد میں لے کر اسپا سینٹر بلایا، اس کی برہنہ تصاویر کھینچ لی۔ اس کے بعد شیام نے حیدرآباد سے 8 جونیئر آرٹسٹوں کو اونگول بلایا اور انہیں نقلی پولیس بنا کر ان کے ذریعے قرض لینے والے شخص کو 5 کروڑ روپے دینے کے بلیک میل کیا گیا۔ بات چیت کے دوران مطالبہ 20 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ معاملے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے اسپا سینٹر پر چھاپا مارا اور شیام سمیت 6 جونیئر آرٹسٹوں کو گرفتار کر لیا۔ مزید 2 مفرور افراد کی تلاش جاری ہے۔ عبداللہ پورمیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئے المناک واقعے میں ایک معصوم بچے کے قتل کرنے والی خاتون کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ شویتا عمر 21 سالہ جو اناج پور گاؤں عبداللہ پورمیٹ منڈل ضلع رنگاریڈی کی رہنے والی بتائی گئی۔ اس نے ذاتی رنجش کے تحت اپنے سگے بھائی کے 2 ماہ کے معصوم بچے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ خاتون لاول بتائی گئی۔ اسے اپنی بھاوت سے طنز اور طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے انتقامی کارروائی کے تحت یہ سنگین جرم کیا۔ یہ واقعہ سال 2021 میں عبداللہ پورمیٹ پولیس اسٹیشن میں پیش آیا تھا۔ حیدرآباد کی لالا گوڑا پولیس نے 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے جو سڑک پر گاڑی سواروں سے لفٹ مانگ کر ویران علاقوں میں لے جا کر انہیں لوٹ لیا کرتی تھی۔ ان خواتین کی شناخت بھاگیا ساکن ملکاج گری اور وینیلا ساکن سفیل گڑے کے طور پر کی گئی۔ یہ دونوں رشتہ دار بتائے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں کافی عرصے سے گاڑیوں میں سفر کرنے والوں سے لفٹ مانگ کر انہیں سنسان علاقوں میں لے جاتی اور رقم کا مطالبہ کرتی۔ اگر کوئی شخص ان کی بات نہ مانتا تو دھمکی دیا کرتی کہ ان پر جنسی ہراسانی کا جھوٹا الزام لگا کر کیس درج کروائیں گی۔ اس طریقہ کار سے انہوں نے ایک متاثرہ شخص سے 6 نومبر سے اب تک 3,20,000 روپے وصول کیے۔ پولیس کے مطابق ان کی خواتین کے خلاف پہلے بھی مختلف پولیس تھانوں میں اس طرح کے کئی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع کے دلاور پور منڈل میں آدھی رات کو تینوے کی موجودگی سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ رات 1:15 بجے نرمل بھینسا نیشنل ہائی وے پر پیش آیا، جہاں لوگوں نے تیندوا دیکھا۔ مقامی لوگ اس واقعے سے بہت پریشان ہیں۔ حال ہی میں تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں بالخصوص شیر اور تیندوے کے گاؤں کے قریب آنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ نرمل ضلع میں بھی چیتوں کے نظر آنے کی کئی واقعات پیش آئے، جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے۔ محکمہ جنگلات نے عوام سے محتاط رہنے اور کسی بھی جنگلی جانور کی موجودگی بھی فوری اطلاع دینے کی اپیل کی۔ رات کے وقت باہر نہ نکلنے اور گھروں کے ارد گرد روشنی کا انتظام رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ چیتے کو پکڑنے محفوظ جگہ منتقل کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ عوام سے درخواست کی گئی کہ وہ پرسکون رہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ سنبھل میں جامع مسجد کے نزدیک بن رہی نئی پولیس چوکی کو لے کر تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر مجلسی صدر اسد الدین اویسی نے اس کی تعمیر کو لے کر مرکز اور یوگی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سنبھل کے ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ زمین بلدیہ کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ ادھر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ زمین وقف جائیداد ہے۔ سنبھل کا نام لیتے ہوئے مسٹر اویسی نے کہا، کلکٹر صاحب آپ وہی دکھ رہے جو یوگی مودی دکھا رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کاشی کی مسجد میں نمازیں بند ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگ متھرا کی عیدگاہ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سنبھل کی مسجد کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ کیس ایک ہی دن میں بنتا ہے، اس کے بعد 1.5 گھنٹے میں آرڈر دیا جاتا ہے، اس سے سروے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس میں 5 افراد شہید بھی ہوئے۔ اس کے بعد بھی جب وہ مطمئن نہیں ہے تو مسجد کے 100 میٹر کے اندر وقف اراضی پر پولیس چوکی بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ وقف بل بھی اسی وجہ سے لائے ہیں تاکہ وقف بورڈ کو کمزور کیا جا سکے اور وقف جائیدادوں پر زبردستی قبضہ کیا جا سکے۔ منی پور میں منگل کو ایک طرف جہاں وزیر اعلیٰ بیرین سنگھ نے 3 اگست 2023 سے جاری تشدد پر معافی مانگتے ہوئے امید ظاہر کی کہ 2025 میں یہ سلسلہ تھم جائے گا، وہیں دوسری جانب منگل کو ہی پولیس کے جوانوں اور کوکی سماج کی خواتین میں ٹکراؤ کے نتیجے میں متعدد خواتین زخمی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تشدد پر قابو پائے بغیر وزیر اعلیٰ کے ذریعے معافی مانگنے پر اپوزیشن نے سوال اٹھائے، جبکہ کانگریس نے بی جے پی سے چھپتا ہوا سوال پوچھا ہے کہ وزیر اعظم مودی منی پور کیوں نہیں جاتے۔ دہلی سے نتیش کمار کی واپسی پر ان کے ایک بار پھر پالا بدلنے کی قیاس آرائیوں میں آنے والے شدت کے بیچ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے وضاحت کی کہ نتیش کمار کے لیے مہا گٹھ بندھن کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں۔ اس بیچ پٹنہ پہنچنے کے بعد نتیش کمار نے منگل کو بہار کے لیے نامزد کیے گئے نئے گورنر عارف محمد خان اور رخصت پر
गए गवर्नर राजेंद्र अलीकर से मुलाकात की। अपने ताल्लुक से की जा रही क़यासारियों पर वज़ीर आला ने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर ली। नीतीश कुमार के खिलाफ क़यासारियों का बाजार इस बुनियाद पर गर्म हो गया कि इतवार और पीर के अपने 2 रोज़ा दिल्ली में दौरे में उन्होंने बीजेपी के किसी लीडर से मुलाकात नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह के एहलखाना के साथ इजहार ताज़ियत के लिए इतवार को जब वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो वहां कांग्रेस के 2 सीनियर लीडरान सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि बुध की सुबह लखनऊ के एक होटल के अंदर एक खानदान के 5 अफराद को कत्ल किया गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वस्ती लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि ये वाक़या रियासत दारुल हुकूमत के नाका इलाके में होटल शनजीत में पेश आया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त अरशद 24 साल के तौर पर हुई, ने मुबैना तौर पर अपने ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल किया। इस भयानक अमल के बाद मकामी पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ूफ़ से फौरी गिरफ्तार कर लिया। बेटे ने अपने वालिद के साथ इस जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ किया। मरने वालों की शिनाख्त आलिया 9 साल, अर्शिया 19 साल, अक्सा 16 साल और रहमान 18 साल के तौर पर की गई। ये सभी अरशद की बहनें हैं। पुलिस के मुताबिक 5वीं मुलजिम की वालिदा आसिमा है। डीसीपी ने बताया कि 24 साल अरशद आगरा का रहने वाला। इब्तदाई तफ्तीश में यह बात सामने है कि इसने घरेलू झगड़ों की वजह से कदम उठाया। उन्होंने कहा कि शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फोरेंसिक टीम में वक़ूए पर तैनात हैं, जबकि इस मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकारा थाना इलाके में समदमा स्टेट हाईवे के करीब सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी है। तपकारा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ठाका खेमराज सिंह ने बताया कि कल रात तकरीबन 10:30 बजे एक ही बाइक पर सवार 4 नौजवान सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इस कदर शदीद थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में ज़ेर इलाज है। चारों नौजवान बासाझाल के रहने वाले थे। नए साल के मौके पर मशहूर जगदेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे बरेली और नोएडा के अकीदतमंदों की कार बुध को खाई में गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बरेली और नोएडा के सयाह नए साल के मौके पर एर्टिगा कार में जागेश्वर धाम जा रहे थे। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। दरियास्ता जागेश्वर धाम से पहले इनकी कार बेकाबू होकर बाड़े छीना के करीब खाई में गिर गई। इस हादसे में सभी लोग जख्मी हो गए। सिरपानी से इंस्पेक्टर राजेश जोशी की क़यादत में SDRF की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक है। इन्हें एम्बुलेंस के जरिए अल्मोड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया। पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन ताजिर तहवर राना को जल्द भारत लाया जा सकता है। इससे सफारती अमल के जरिए भारत के हवाले करने की तैयारियां जारी हैं और 26/11 मुंबई हमलों में मुलविस था। अगस्त 2024 में अमरीकी अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने इसे भारत अमरीका हवालगी माहिदे के तहत भारत भेजने की मंजूरी दी थी। अब राना को जल्द भारत लाने की मुहिम तेज हो गई। अमरीकी अदालत ने मुंबई हमले में मुलविस तहवर राना को भारत के हवाले न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि राना के खिलाफ भारत ने काफ़ी सबूत पेश कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने 26/11 हमले केस में राना का नाम चार्जशीट में शामिल किया था। इस पर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI और दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का सरगर्म रुकन होने का इल्ज़ाम है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मुज़ाफ़ाती इलाके लुसेल में नए साल की आतिशबाजी और मौसीकी के प्रोग्राम के बाद एक सबवे स्टेशन में दाखिल होने वाले दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बुध को इत्तला दी गई। कतरी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जश्न को मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे तक बढ़ा दिया, जबकि मुल्क की वाहिद मखसूस नए साल के जश्न की जगह प्रोग्राम मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे ख़त्म हुआ। बहुत से लोग करीब के सबवे स्टेशन के बंद होने से पहले वहाँ पहुँचने के लिए दौड़ पड़े, जिसके नतीजे में लुसेल स्क्वायर सबवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। इत्तलात के मुताबिक पुलिस फोर्स हजूम पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और लोगों को बाढ़ से दूर करने के लिए लाठियों और कोड़ों का इस्तेमाल करने लगी। अमरीकी फौज ने यमन में हमलों के दौरान हुसियों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मरकजी कमान ने इत्तला दी। अमरीकी महकमे दफा पेंटागन ने कहा है कि सना में हुसी अहदाफ के खिलाफ हमले किए हैं। इन हमलों में हुसी कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर की तनसीबात को निशाना बनाया गया। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि हमने हुसियों से ताल्लुक़ रखने वाले हथियारों और मिसाइलों की तैयारी और ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया और एक साहिली रैडर साइट को तबाह कर दिया। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वाले अफराद को खबरदार किया गया है कि अपने नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयानात न दें। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूसी वाइल्स, जो कि व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, उन्होंने काबीना के नामजद अफराद को मेमो जारी किया, जिसमें कहा गया कि व्हाइट हाउस के नए कौंसिल की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कौंसिल के तौर पर डेविड वारिंगटन को मुंतखब किया है।
اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی تھی جس میں ایلون مسک اور وویک رام سوامی نے شریک تھے. دونوں نے H1B ویزا کا دفاع کیا تھا جبکہ جو بائیڈن سمیت ٹرمپ کے کئی دیگر قریبی ساتھیوں نے اس معاملے کی مخالفت کی تھی. سوئٹزرلینڈ میں عوامی مقامات پر چارہ ڈھانپنے پر پابندی بدھ سے نافذ ہو گئی. یہ پابندی 2021 میں منظور کی گئی تھی. اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1000 سوئس فرانک یا $1100 سے زیادہ کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ فیصلہ 7 مارچ 2021 کو سوئس عوام کی طرف سے کیے ریفرنڈم کے بعد کیا گیا تھا. یہ پابندی ہوائی جہازوں، سفارتی یا قونصلر کمپلیکس، مذہبی مقامات یا ایسی صورتوں پر لاگو نہیں ہوتی جہاں چارہ ڈھانپنے سے صحت یا حفاظت کو خطرہ لاحق ہو یا مقامی رسومات کی پیروی میں مداخلت ہو. شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے شام کے لیے فضائی امدادی پل کا آغاز کر دیا. اس سلسلے میں 2 طیاروں میں 53 ٹن امدادی سامان اور ادویہ موجود ہیں جن کو سب سے زیادہ ضرورت کے علاقوں میں پہنچایا جائے گا. سعودی عرب نے باور کرایا ہے کہ اس فضائی امدادی پل کا مقصد شام میں استحکام کی صورتحال کو بہتر بنانا اور اس چیز کو پیش کرنا ہے جس سے شامیوں کی مشکلات میں کمی آ سکے. ریاض حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 14 برسوں کے دوران شام میں خانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں بے قصور افراد موت کا شکار ہوئے. لاکھوں افراد بے گھر ہو کر پناہ گزین اور مہاجرین بن گئے. یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. دیجیے اجازت محمد اظہار کو. ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.